अभी आपने, मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि 2-3 अलग अलग डिबेट्स हुए थे 1947 में, उससे पहले, और उन्होंने हिंदुस्तान का फाउंडेशन बनाया था। और आपने कहा कि अब वही जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं उनको तोड़ा जा रहा है, परे करा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस जो 1947 में शुरू हुई है। अब एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद कल भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो मेरे सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी है, यही सवाल है, और भी सवाल नहीं। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या फायदा? डिबेट चलती जाए, वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट टुकड़े का है ही। क्यों? अगर आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को देखें और पावर स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं वो हो, बात कीजिए, बसवन्ना से बात कीजिए, अंबेडकर जी से बात कीजिए, फूले जी से बात कीजिए, सब के सब बेसिक प्रिंसिपल्स इसी से बात कीजिए। तो हम 50 साल पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम हजारों साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनका एक विजन है, मोदी जी का, आरएसएस का, उनका एक विजन है, वो कहते हैं कि उनका हजारों साल पुराना विजन है, हमारा भी विजन है, और हमारा भी विजन हजारों साल पुराना है, और ये लड़ाई हजारों साल से चल रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, एक्चुअली आप मुझे रास्ता देते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं अगर कहूं कि जो दलितों के दिल में फीलिंग आती है, उसको मैं समझता हूं, वो गलत है।
मेरा काम आपकी जो फीलिंग है उसको समझने का है, आपका जो दर्द है उसको समझने का है, और आपके साथ मिलकर लड़ने का है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। मैं बता रहा हूं, ये इनको बात समझ नहीं आ रही, बट जैसे वेव ऊपर बढ़ती जाती है ना, गिरती है, ये बीजेपी का अंतर है, ये अंतर है, ये गिरेगी। और हमारा काम, हम सबका काम सीरियसली एक विजन बनाने का है, अगले 10 साल का, अगले 20 साल का भारत के लिए 90% का भागीदारी का विजन बनाने का है, शांति से, प्यार से, बिना नफरत, बिना गुस्सा, कि भैया ये हमारा प्लान है, इससे हम हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस देश की प्रगति में, इस देश के फ्यूचर में हम शामिल कर सकें। और ये लंबा रास्ता है, हम सब एक साथ उस पर चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर माफी मांगता हूं, धन्यवाद, नमस्कार। उसमें 90% की आवाज ही नहीं है, और मैं ये राइटली नहीं कह रहा, मैंने इसको स्टडी किया है। तो 90% लोग नैरेटिव में है ही नहीं। आप मीडिया में देखिए, किसान के लिए आपने कभी बात देखी है? कभी देखी है? बढ़ाई की देखी? मजदूर की देखी? नाई की देखी? जो सफाई कर्मचारी उनकी बात देखी? नहीं। मतलब ऐसा चल रहा है कि ये 90% है नहीं। अब इसका आइडिया था कि ये जो 90% है, ये डिबेट में शामिल हो, इनको डिबेट के औजार मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको पार्टिसिपेशन मिले। अब मान लीजिए यहां पर 10 लोग बैठे हैं और मैं माइक लिया हूं और मैं भाषण कर रहा हूं और उनको माइक ही नहीं लगता, तो डिबेट किस बात की हुई? तो मेरा कहना है डिबेट के लिए भागीदारी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, 2 चीफ मिनिस्टर मैनेज, 2 हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर, मतलब 2 स्टेट्स ने लोगों को इलेक्ट किया और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया को भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करता, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट है, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं, लालू जी भ्रष्ट है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
साहब उसकी फ्रेमिंग हो जाती है, ठीक है भैया ये है। और दो अलग अलग कानून चलते हैं, रूल चलते हैं। मैंने कल कहा उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते, किसी को मार